मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है। बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के भाई ने कल बंदूक की नोक पर किडनैपिंग की। सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया। बेतिया से ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर रेणु देवी के भाई रवि कुमार बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति को किडनैप करके उसकी जमीन को अपने नाम पर लिखवा लिया। दरअसल रेणु देवी का भाई जो रवि कुमार है वो भू माफिया है। ये जब खबर पुलिस को लगी तो पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया, और जब सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि रवि कुमार, जो कि रेणु देवी के भाई हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद उसकी ज़मीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। ये सब कुछ बंदूक की नोक पर किया गया। ये पूरा मामला जब सामने आया तो रेणु देवी इस पूरे मामले में सफाई देती नजर आई हैं। रेणु देवी ने कहा कि उससे तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मेरे भाई से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैंने पहले ही ये कह दिया है और एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले बोल दिया है कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने भी कह दिया है कि मेरा भी उनसे रिश्ता नहीं है। तो अब ऐसे में मुझसे तो आप ये सवाल पूछिए ही नहीं कि मेरा भाई भू माफिया है। इस पूरे मामले को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया तो नेता प्रतिपक्ष को रेणु देवी का करारा जवाब सामने आया। रेणु देवी ने कहा कि मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है, भले ही वो भू माफिया हो, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। रेणु देवी ने इसके साथ साथ तेजस्वी यादव और उनके पिता, उन दोनों पर कटाक्ष किया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार की क्या दशा थी वो भी उन्होंने बताया, और उसके साथ साथ अपने भाई से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आप देखिए रेणु देवी क्या कुछ कहती नजर आई हैं। नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दा विहीन तो किसी को भी कहीं भी घसीटना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी के राज्य में चंपारण की लोग आज जो एनडीए को साथ देता है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि एनडीए को क्यों साथ देता है, क्योंकि उनके पिताजी के राज्य में जो है वहाँ पे जो है आपका आदमी सही, महिलाएं नहीं चढ़ सकती थी, 5 बजे कुंडी लग जाता था, और हमारे जो बस है वो भी हाईजैक हुआ करते थे, और हमारे सारे व्यापारी जो हैं वो भाग चुके थे। और आज वही राज्य के लिए वो चाहते हैं कि फिर आए। उनके समय में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बने तो उनके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन एनडीए की सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को सताती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सरकार का हमेशा छूट है, हम लोगों का छूट है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जिनका जो अधिकार है वो काम अपना करते रहेंगे, वहाँ कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन बात का एक और मुझे दुख है जो उन्होंने लिखा कि सांसद और विधायक यहाँ पे एनडीए के क्या करते हैं, तो उन्हें आंख से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं कि रात का जो चिड़िया होता है उसको दिन में दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो कौन चिड़िया है वो सारे दुनिया जानता है। जो बिहार का विकास हुआ है एनडीए के सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में, और जो कानून का राज चल रहा है, जिसके कारण आज बहू बेटी 12 बजे और 2 बजे रात को भी चलती है। और उसके अलावा जो काम हुआ है, हर आदमी, चाहे गांव से सड़क को जोड़ना, चाहे पुल को जोड़ना, चाहे बड़े बड़े हमारा जो एनएच का बनना, या हर जगह जो 4 घंटे में हम लोग पटना पहुंच रहे हैं, पहले 10 घंटे में भी नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और ये गिरबान में झांकना चाहिए कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, 4 कोई है ही नहीं कि कंधा भी उठा के उसको ले जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 अगर है तो हमारा है, और 4 उनको कंधे उठाने वाले भी लोग नहीं हैं। इसलिए उनको बकने से और करने से कुछ नहीं है। एनडीए के लोग हमेशा मजबूत हैं, सरकार हमारी मजबूत है। कोई भी गलती करेगा उसका सजा भुगतेगा, उसमें कोई भी कहीं भी कोताही नहीं होगा। आपने देखा कि साफ तौर पर बिहार सरकार में पशुपालन विभाग की मंत्री रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे भाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने कई सालों पहले ये रिश्ता तोड़ दिया है,
और अब जब मेरा भाई भू माफिया है तो मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है। रेणु देवी के भाई भू माफिया बेतिया के हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास राजनीतिक संरक्षण है। उनकी बहन बिहार सरकार में मंत्री है, बिहार की डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में उनके पास संरक्षण है और वो इस तरीके के कारनामे को अंजाम देते हैं। हालांकि रेणु देवी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि कानून अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एनडीए की सरकार ना किसी को फंसाती है और ना ही बचाती है। जो भी गलत करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। रेणु देवी ने यहाँ पर अपना पलड़ा साफ कर लिया है, पलड़ा हल्का कर लिया है। रेणु देवी ने अपना यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मेरा भाई कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए। रेणु देवी के भाई को लेकर लगातार सियासी गलियारे में खूब बातचीत हो रही है। रेणु देवी के भाई रवि कुमार एक भू माफिया है। वो बंदूक की नोक पर राजनीति का संरक्षण पाकर ये सब कुछ करते हैं। जब रेणु देवी ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया है तो राजनीतिक तौर पर उन्हें संरक्षण कैसे मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लोग यही कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला है, उसके बाद ही वो इस तरीके के कारनामे को अंजाम देता है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कसम खाई है, ये प्रण लिया है कि बिहार में अपराधियों को कम करना है, बिहार में नए काम करने हैं, प्रशासन को बेहतर काम करना होगा। लेकिन इन सब के बीच उन्हीं के सरकार में उन्हीं के कैबिनेट मंत्री रेणु देवी के भाई भू माफिया निकले। बंदूक की नोक पर राजनीतिक संरक्षण पाकर इस तरीके के कारनामे को अंजाम देते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।